आज आप इमली के एपिसोड में देखेंगे कि एपिसोड की शुरुआत में इमली मिट्टी से उसके पिता का नाम पूछती है। सत्यकाम ने इमली से आदित्य की पत्नी के नाम के बारे में पूछा। इमली ने उसे बताया कि ग्रामीणों ने उसकी बेटी के साथ गलत क्यों किया। इमली ने उन्हें बताया कि आदित्य ने कुछ गलत नहीं किया। इमली ने कहा कि शादी कानूनी नहीं है। मिट्टी ने कहा कि वे सबके सामने नाटक क्यों करते हैं। मिट्टी ने कहा कि वह सब कुछ जानना चाहती है। इमली ने उन्हें पगडंडियां वापस जाने के लिए कहा। इमली ने अपने पिता के नाम के बारे में पूछा। मिट्टी ने कहा कि उनके पिता का नाम सत्यकाम है। सत्यकाम देखता है। मिट्टी ने कहा कि उसने उसके लिए सब कुछ किया, वह उसे कभी नहीं भूलेगी। इमली ने अपने असली पिता के नाम के बारे में पूछा। मिट्टी उसे सब कुछ भूलने के लिए कहती है। मिट्टी ने इमली से कहा कि वह सत्यकाम को पिता के रूप में स्वीकार करे। इमली और मिट्टी ने सत्यकाम को गले लगाया। सत्यकाम ने कहा कि वे आदित्य को नहीं बख्शेंगे। मालिनी आदित्य के शब्दों को याद करती है और उसे कार रोकने के लिए कहती है। आदित्य ने उसे रुकने के लिए कहा। मालिनी ने उसे छोड़ने के लिए कहा। आदित्य ने कहा कि वह उसकी परवाह करता है। मालिनी ने कहा कि वह किसी की दूसरी पत्नी है। मालिनी ने चिंतित होते हुए कहा कि वह किसी और के पति के साथ रह रही थी। आदित्य ने उसे बहुत ज़्यादा नहीं सोचने के लिए कहा। मालिनी ने उसे अपने साथ आने और हमेशा उसके साथ रहने के लिए कहा। आदित्य ने उसे कार में बैठने के लिए कहा। मालिनी आहत है और कार में बैठती है। आदित्य सोचता है कि आखिरकार उसने उसे सच बता दिया है। मालिनी सोचती है कि उसने उससे कैसे कहा कि वह उससे प्यार करती है। दादी अनु से पूछती है कि इमली घर से निकल गई। देव जल्दी घर आ जाता है। देव ने कहा कि वह इमली के बिना नहीं रह सकता। देव को पता चलता है कि अनु ने उसकी पिटाई की। देव और अनु आपस में लड़ते रहते हैं। देव ने कहा कि वह उसे कैसे ढूंढेगा। इमली को लगता है कि सभी ने उसे छोड़ दिया। इमली को लगता है कि कोई उसे स्वीकार नहीं कर रहा। इमली ने भगवान से उसे शक्ति देने के लिए कहा। सत्यकाम को लगता है कि इमली उसे स्वीकार नहीं करती। मिट्टी ने सत्यकाम को ऐसा न सोचने के लिए कहा। सत्यकाम इमली के पास जाता है और उससे पूछता है कि वह ठीक है। इमली ने सत्यकाम को हमेशा उसके साथ रहने के लिए धन्यवाद दिया। निशान दवा ले रहा है और पंकज को चिंता न करने के लिए कह रहा है। पंकज ने कहा कि वह अपने भाई से सब कुछ कैसे छिपा सकते हैं। निशान देखता है। मालिनी और आदित्य घर पहुंचते हैं। मालिनी घर के बाहर रहती है। आदित्य ने पूछा कि उसके साथ क्या हुआ। मालिनी ने कहा कि जब उन्होंने सबको सब कुछ बता दिया है। आदित्य उस व्यक्ति के बारे में पूछता है जिसे मालिनी प्यार करती है। मालिनी देखती है। आदित्य सोचता है कि आखिरकार इमली को उसका अधिकार मिल गया है। और यहीं एपिसोड का अंत होता है। धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।